हरियाणा आज अपराध के मामले में देश में हरियाणा की स्थिति सबसे खराब है। ये हम नहीं बता रहे, हर अभी जस्टिस रिपोर्ट भी आई पुलिस में, आज फिरौती प्रदेश बन गया हरियाणा। आज ऐसी स्थिति आ गई कि एडीजीपी और एसआई लेवल के अधिकारियों को सुसाइड करना पड़ रहा है ये पुलिस के अंदर। हरियाणा में मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और कलम में शाही है गायब। पहला वादा था इनका बीजेपी के मैनिफेस्टो में, हर महिला लिखा हुआ है, हर महिला को दिया जाए, लेकिन वो हर महिला से कंडीशन लगी और वो कंडीशन ऐसी लगी कि आज देखो आप किसी गांव में जाओ, इतनी कंडीशन लग गई कि किसी गांव में 5, किसी गांव में 10 लगभग महिलाओं को उसका लाभ मिला नहीं, और अब कह रहे हैं कि वो लाभ साल में 2 बार देंगे। ये कथनी और करनी में इनके कितना अंतर रहता है। ये जो लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा के अंदर लागू की गई है, उसका जीता जाता सबूत है। देखिए, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया हुआ है। अभी भी पीछे बैठक हुई थी, गृह मंत्री जी भी आए थे, मुख्यमंत्री ने बात तो रखी है उनके सामने, लेकिन बात रखने से क्या काम होगा? जब उन्हीं की पार्टी की सरकार है, वो पार्टी के अंदर बात करे। अधिकार हक हरियाणा का है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, और वो फैसला कौन लागू कराएगा? सरकार लागू कराएगी। सुप्रीम कोर्ट तो फैसला ही दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सारी दलील सही मानी है। उन्होंने राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड के आधार पर, जिस अकॉर्ड का विरोध सबसे ज़्यादा इनेलो ने किया था उस समय, लेकिन उस आधार पर हरियाणा के हक में SYL का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फैसला किया। तो अब उसको इन निर्णय को लागू कराए सरकार। अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया और दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री जी ने रखी है बात, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, अब पूरा प्रदेश साथ है, सारे राजनीतिक दल इस पे एकजुट है। इसमें कोई हरियाणा में कोई आपस का कोई विवाद नहीं है। और तब से हम, जब ये फैसला आया था, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तब कांग्रेस पार्टी ने कहा था, बाकी दलों ने भी कहा था, आप समय लो। हुड्डा साहब ने असेंबली में भी कहा था कि आप समय लीजिए प्रधानमंत्री जी से, और सारे चलेंगे, एकजुटता से चलेंगे, सारे सांसद, सारे विधायक, सारे दल एकजुटता से चलेंगे कि हरियाणा के हक का पानी उसको मिले और आप लागू कराओ इस फैसले को। ये 2016 नवंबर या दिसंबर की बात है। उसके बाद से अब तक कितना समय बीत गया है, लेकिन समय नहीं ले पाए, ना प्रधानमंत्री जी समय ले पाए। खट्टर साहब का ही मुख्यमंत्री कार्यकाल का समय समाप्त हो गया, अब नए मुख्यमंत्री जी आ गए, नायब जी। तो अभी तक आप देखो कितनी पैरवी ये लोग कर रहे हैं। तो उस पर लागू होना चाहिए जल्दी से जल्दी लागू। हरियाणा में अपराधी सर तो चरम सीमा पर है, बात करें तो लगातार ट्रैक डाउन की तरफ पकड़े भी जा रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं पकड़े गए, अब क्यों पकड़े जा रहे हैं? कौन ऐसा है कि हरियाणा आज अपराध के मामले में देश में हरियाणा की स्थिति सबसे खराब है। ये हम नहीं बता रहे, हर अभी जस्टिस रिपोर्ट भी आई पुलिस में के मामले में, कल आपने देखा होगा कि हरियाणा की जो पुलिस है, पुलिस फोर्स, वो देश की पुलिस फोर्स में यूपी और बिहार की पुलिस से भी नीचे हरियाणा की पुलिस की परफॉर्मेंस है। केवल आप कह रहे हो पकड़े जा रहे, केवल आप छाप देते हो उससे नहीं है, केंद्र सरकार से छपवा लो, मान जाएंगे। केंद्र सरकार तो कह रही है हरियाणा की पुलिस फोर्स देश में सबसे ज़्यादा गिरावट हरियाणा की पुलिस फोर्स में आई है, और अपराध में केंद्र सरकार बता रही है, गृह मंत्रालय, की सबसे ज़्यादा अपराध आज हरियाणा में देश में। आज फिरौती प्रदेश बन गया हरियाणा। आज ऐसी स्थिति आ गई कि एडीजीपी और एसआई लेवल के अधिकारियों को सुसाइड करना पड़ रहा है ये पुलिस के अंदर। क्या स्थिति बन रही है हरियाणा की पुलिस के अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर, कितनी चिंता की बात है प्रदेशवासियों के लिए। कोई नागरिक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। आप चेक करो भिवानी में कितने डॉक्टरों, कितने व्यापारियों, और पूरे प्रदेश में चेक करो जिनका फिरौती आई हुई है, वो अपने बेचारे कहीं विदेशों से आ रही है फिरौती, कहीं जेलों से आ रही है फिरौती, और वो बेचारे अपना पीछा छुटाता घूम रहे हैं, और पुलिस के अंदर ऐसे अधिकारियों को ढूंढते घूम रहे जो सेटलमेंट कराएंगे। ये स्थिति आज हरियाणा की हकीकत की जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, कानून व्यवस्था हरियाणा में है गायब, मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब। ऊपर से ऐसी स्थिति क्यों बनी, वो इसीलिए बनी, ये आखिरी बात आपकी कह देते हैं, क्योंकि फिर तो
आखिर ये स्थिति क्यों बनी हरियाणा में? वो इसीलिए बनी है स्थिति कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनको पता है कि सत्ता की डोर कहीं और है। दिल्ली में बैठे केंद्रीय मंत्री के हाथ में हरियाणा की सत्ता की डोर है। मुख्यमंत्री जी का तो चेहरा है, जो चेहरा बदला गया जब ये पता चला 10 साल में इतनी ज़्यादा लोगों में निराशा हो गई इस सरकार के प्रति, हरियाणा का इतना नुकसान हो गया इस सरकार के कार्यकाल में, आखिर में चुनाव से पहले चेहरा बदलने की जरूरत हुई। लेकिन चेहरा बदला, लेकिन पावर वही की वही है। इसका सबसे बड़ा सबूत आपने देखा होगा जब अठावले जी, जो केंद्रीय मोदी सरकार के मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं के अठावले जी, वो जब गए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिलने मुख्यमंत्री निवास पर, वो जब मुख्यमंत्री जी से मिल रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने उनको ये कहा कि मेरे हाथ में तो 2 चपरासियों का ट्रांसफर करने की भी पावर नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये कहा, बड़ी बात नहीं है। उससे बड़ी बात ये है कि उस समय चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब बैठे थे, उनकी मौजूदगी में कह रहे हैं कि मेरे पास तो इतनी भी पावर नहीं है कि मैं 2 चपरासियों का की बदली कर सकूं। ये हरियाणा में प्रजातांत्रिक सरकार की यथास्थिति है। तो जब अधिकारियों को ये पता है कि मुख्यमंत्री जी के पास कोई पावर नहीं है, तो जहां है वहां से अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करते हैं, और जिनके पास है उनकी जवाबदेही नहीं। इसीलिए आज प्रशासन का कोई कंट्रोल रहा नहीं। जितने अधिकारी हैं वो अपनी मर्जी से प्रदेश को जो है चला रहे हैं, और आज ये हालात कानून व्यवस्था की है। 100 बात की एक बात है, हरियाणा में मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और कलम में शाही है गायब। ये कलम में शाही, वो तो बता दिया उन्होंने, खुद ही कह दिया कि दो चपरासी भी नहीं कर सकते। तो फिर चपरासी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या बचा?